एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। संध्या का समय था। वातावरण बेहद शांत था। ठंडी हवा बह रही थी। शिष्य ध्यान मग्न बैठे थे और उनके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्हीं में से एक शिष्य का मन विचलित था। उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता साफ झलक रही थी। वह उठकर बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, जब आप इस धरती पर नहीं होंगे तब हम इस संसार के अंधकार में कैसे मार्ग पाएंगे? कौन हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा? हम प्रबुद्धता तक कैसे पहुंचेंगे? बुद्ध ने उसकी ओर गहन करुणा भरी दृष्टि से देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। दो यात्रियों की कथा। बहुत समय पहले एक दूर गांव में दो यात्री अपने सफर पर निकले। लंबा मार्ग तय करने के बाद वे एक सराय पर रुके। उन्होंने तय किया कि थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर रात को आगे बढ़ेंगे। शाम ढल चुकी थी। तभी एक व्यक्ति आया जो तेल के दिए बेच रहा था। पहले यात्री ने सोचा, रात अंधेरी है, मुझे अपने मार्ग के लिए एक दिए की आवश्यकता होगी। उसने तुरंत एक दिया खरीदा। दूसरा यात्री मन ही मन बोला, क्यों पैसे खर्च करूं? मैं तो पहले यात्री के पीछे पीछे चलूंगा। उसका दिया मेरे रास्ते को भी रोशन कर देगा। धीरे धीरे रात का अंधेरा छा गया। पहले यात्री ने अपना दिया जलाया और आत्मविश्वास के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। दूसरा यात्री भी उसके पीछे हो लिया। वे दोनों गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के चारों ओर झींगुरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। पहले यात्री को परवाह नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में दिया था। लेकिन दूसरा यात्री भीतर से भयभीत था, पर सोचता रहा, कोई बात नहीं, सामने वाला है ही, मैं उसके सहारे चल लूंगा। काफी दूरी तय करने के बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। पहले यात्री ने अपने गंतव्य की ओर मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन दूसरे यात्री का रास्ता बिल्कुल अलग दिशा में था। अब मुसीबत आ गई। उसके पास अपना कोई दिया नहीं था। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। अंधेरे और भय ने उसे घेर लिया। पेड़ों पर बैठी उल्लुओं की आवाज, दूर से आती भेड़ियों की हुंकार और जंगल की नीरवता ने उसके मन को विचलित कर दिया। अंततः डर और असहायता के कारण वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ी। वह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और भयावह रात बन गई। बुद्ध का उपदेश इतनी कथा सुनाकर बुद्ध मौन हो गए। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। फिर बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन के अंधकार में केवल अपने दीपक का सहारा लेना चाहिए। दूसरों के दीपक पर निर्भर रहोगे तो रास्ते में अटक जाओगे। दूसरे यात्री की तरह तुम्हें भी अंधकार निगल सकता है। याद रखो, दूसरे लोग मार्ग दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, परंतु चलना तुम्हें ही होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने प्रयासों से होगा, न कि किसी और के सहारे से। जीवन का संदेश। बुद्ध के ये वचन केवल उस शिष्य के लिए नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए हैं। सफलता और प्रबुद्धता किसी और के हाथों में नहीं, केवल हमारे अपने हाथों में है। यदि तुम एक व्यापारी बनना चाहते हो तो व्यापार में परिश्रम तुम्हें करना होगा। यदि तुम पढ़ाई में श्रेष्ठ होना चाहते हो तो मेहनत और अभ्यास तुम्हें करना होगा। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कदम तुम्हें उठाने होंगे। गुरु, माता पिता, मित्र या शुभचिंतक तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने की यात्रा तुम्हें अकेले तय करनी होगी। ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। यदि उसे कर्म में न उतारा जाए तो वह व्यर्थ है। अंतिम सीख। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी लौ स्वयं जलाओ, अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनो। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा प्रबोधन तुम्हारे ही हाथों में है।